आज बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही ना रगों में देशभक्ति का जोश दौड़ जाता है। भगत सिंह। चलिए समझते हैं उनके जीवन को, उनके विचारों को। वो विचार जिन्होंने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, कोई बम फेंके, वो भी ऐसी जगह जहां किसी को चोट न लगे, और फिर भागने की जगह खुद को गिरफ्तार करवा दे। ऐसा क्यों? अजीब है ना? बस यही सवाल भगत सिंह की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसी दिन। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। जगह थी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ये बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। उनका मकसद तो कुछ और था, बहरी हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। और फिर जो हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला था। वो लोग भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और फिर उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तो साफ है ये कोई आम हमला नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक संदेश था, अपनी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाने का एक जरिया। पर सवाल तो यही है कि एक नौजवान क्रांतिकारी के दिमाग में इतना बड़ा, इतना अनोखा प्लान आया कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब ना उनके बचपन में छिपा है। भगत सिंह का जन्म किसी आम परिवार में नहीं हुआ था। वो तो क्रांतिकारियों का एक पूरा घराना था। उनके चाचा, उनके पिता, सबके सब पहले से ही आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा थे। तो कह सकते हैं कि देशभक्ति तो उनके खून में थी, विरासत में मिली थी। और फिर 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। सोचिए, भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वो स्कूल से सीधे उस जगह पहुंच गए और वहां से, वहां की खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरकर घर ले आए। वो मिट्टी उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक संकल्प था, एक शपथ थी। तो शुरू में भगत सिंह भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। लेकिन 1922 में जब चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे कई नौजवानों को बड़ी निराशा हुई। और बस यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब उन्हें लगने लगा कि गांधी जी का अहिंसा का रास्ता शायद काफी नहीं है। उनका झुकाव अब सशस्त्र क्रांति की तरफ होने लगा। वो ये समझ चुके थे कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है गरीबी से, शोषण से मुक्ति। और उन्हें लगता था कि ये मुक्ति सिर्फ एक समाजवादी क्रांति से ही आ सकती है। और अपने इन्हीं विचारों को असलियत में